हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SGR एकेडमी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रल्स के बारे में। आज हम लोग स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल कोई आपके पास में है, I इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ ax प्लस b के पावर क्या गिवन हो पास में n इंटू dx, राइट। जब इस टाइप का वैल्यू गिवन हो तो इसके इनसाइड का वैल्यू जो भी रहा करो उसको क्या मान लीजिए टी। तो लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दीजिए। ए इज कांस्टेंट, डी एक्स, बी इज कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू डी टी, राइट। तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए, राइट। अब वैल्यू यहाँ पे ले आए क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसलिए आई इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ टी के पावर क्या हो जाएंगे एन इन टू डी टी बाई ए, राइट। ये कॉमन ले लीजिए बाहर, 1/a इंटीग्रल्स ऑफ टी के पावर एन इंटू डी टी, राइट। तो क्या हो जाए पास में 1/a टी के पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 एंड कांस्टेंट c, राइट। पुट द वैल्यू ऑफ द t 1/a इंटू टी का वैल्यू क्या था ए एक्स प्लस बी के पावर n अपान में n प्लस 1 एंड कांस्टेंट c, राइट। जैसे क्वेश्चन है आपके पास में, इफ यदि इंटीग्रल्स 2x प्लस 3 के पावर गिवन है आपके पास में हैज 3 इंटू डी एक्स, राइट। तो इनके इनसाइड के वैल्यू क्या मान लीजिए t। तो लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दीजिए। 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो dx का वैल्यू निकाल लीजिए dt बाई 2, राइट। यह वैल्यू ले आके यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। इसलिए इंटीग्रल्स ऑफ t के पावर क्या हो जाएगा आपके पास में 3 इंटू dx जगह पे dt बाई 2, राइट। अब इंटीग्रल कर दीजिए, तो 1/2 क्या है कॉमन, टी क्यूब का इंटीग्रल करेंगे तो क्या मिलेगा टी के पावर 4/4 एंड कांस्टेंट सी, राइट। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/8, टी का वैल्यू आपके पास में 2x प्लस 3 के पावर 4 एंड कांस्टेंट सी, राइट। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास में I इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, राइट। तो इसमें क्या करें, इनसाइड के वैल्यू को टी मान लीजिए। तो लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दीजिए। ए इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा उसमें डी टी बाई ए, पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पे लेके, सॉरी पावर एन ले लीजिए, राइट, या फिर जाने दीजिए। इसलिए आई इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ क्या हो जाए पास में साइन टी इंटू डी एक्स जगह पे डी टी बाई ए, राइट। आई इक्वल टू 1/a इंटीग्रल्स ऑफ साइन टी इंटू डी टी, राइट। साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है पास माइनस कॉस टी, तो माइनस 1/a इंटू कॉस टी प्लस सी, टी का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे माइनस 1/a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी एंड कांस्टेंट सी, राइट। दिस इज योर आंसर। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर सी। मान लीजिए इंटीग्रल में वैल्यू आपके पास में गिवन है सेक ए एक्स प्लस बी
इंटू tan ax प्लस बी इंटू डी एक्स, राइट। तो इसमें भी क्या करिए, वैल्यू को t मान लीजिए, तो लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ए इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई ए, राइट। यहाँ से वैल्यू उठाए यहाँ पे कर दे, पुट कर दीजिए, इसलिए इंटीग्रल्स ऑफ सेक टी इंटू टैन टी डी जगह पे डी टी बाई ए, राइट। तो 1 बाई ए क्या है आपके पास में कॉमन, सेक टी इंटू टैन टी का इंटीग्रल क्या होता है आपके पास में, सेक टी एंड कांस्टेंट सी, वैल्यू पुट कर दीजिए टी का, तो 1/a इंटू सेक टी क्या था आपके पास में ए एक्स प्लस बी, राइट, एंड कांस्टेंट, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास में, इंटीग्रल में वैल्यू इज गिवन है, राइट। ई के पावर का जो वैल्यू उसको क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, तो लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, राइट, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2, राइट। वैल्यू ले आके यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, इसलिए इंटीग्रल्स ऑफ ई के पावर क्या हो जाए पास में टी इंटू डी टी बाई 2, 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ ई के पावर टी इंटू डी टी, इंटीग्रल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ई के पावर टी ही मिलेंगे एंड कांस्टेंट सी, टी का वैल्यू क्या था आपके पास में ई के पावर 2x माइनस 3 एंड कांस्टेंट सी, राइट, दिस इज योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके पास में, राइट। इन साइड का वैल्यू को इसमें भी क्या कर दीजिए, टी मान लीजिए, तो लेट 7 माइनस 4x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है 0, माइनस 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी टी इक्वल टू सॉरी डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/4 इंटू डी टी, राइट। वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर दीजिए, माइनस 1/4 इंटीग्रल्स ऑफ सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, राइट। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा अब माइनस 1/4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल है tan टी एंड कांस्टेंट सी, टी का वैल्यू यहाँ पे लेके पुट कर दीजिए, माइनस 1/4 tan टी का वैल्यू क्या था बस में 7 माइनस 4x, राइट, एंड कांस्टेंट सी, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास में, राइट। इसमें क्या है वैल्यू आपके पास साइन 4x है, साइन 4x को क्या ले सकते हैं आप साइन 2 इंटू 2x, साइन 2 इंटू 2x अपान में कॉस 2x इंटू डी एक्स, राइट। इंटीग्रल्स ऑफ साइन 2x पे यहाँ पे लगा दीजिए फार्मूला, तो क्या होता है 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x अपान में कॉस 2x इंटू डी एक्स, राइट। दिस वैल्यूज कैंसिल आउट, तो आपके पास में क्या आ जाए 2 इंटीग्रल्स ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स, राइट। अब यहाँ पे क्या है 2x को t मान लीजिए, या फिर यदि आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो डायरेक्ट फार्मूले ही लगा दीजिए। फिर डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगाया जाता है 2 इंटू साइन टी, इसको t मान लीजिए, तो साइन टी का क्या होता है पास में माइनस कॉस टी अपान में जो कोफिशिएंट ऑफ द एक्स रहा करे उसको नीचे लिख लिया करिए,
राइट, एंड कांस्टेंट सी। 2 से 2 वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दैट मीन्स माइनस कॉस 2x प्लस सी, राइट, दिस इज योर आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास में, राइट। तो इनको क्या हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं आप, राइट, तो हम इनके अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू लिखेंगे। आपके पास में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट, एंड प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, राइट, इंटू डी एक्स, राइट। ये देखिए वैल्यू आपके पास में है क्या, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो इनको लिख लीजिए होल स्क्वायर, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का क्या है आपके पास में होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। तो ये ब्रैकेट से वैल्यू क्या आ जाएगा पास में बाहर, इंटीग्रल्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, राइट, एंड डी एक्स, राइट। तो इसमें क्या करिए, एक्स बाई 2 को टी मान लीजिए, राइट, तो लेट एक्स बाई 2 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी एक्स बाई 2 इक्वल टू डी टी, सो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू डी टी, राइट, वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 2 इंटीग्रल्स ऑफ साइन टी प्लस कॉस टी हैज डी टी, राइट। तो आपके पास में हो जाएंगे 2 साइन टी का क्या हो जाता है पास में माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी का दैट वैल्यू साइन टी एंड कांस्टेंट सी, टी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 टी का वैल्यू क्या था आपके पास में माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 एंड कांस्टेंट सी, राइट, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में, जब इस टाइप का वैल्यू रहा करे तो इन साइड का वैल्यू क्या मान लीजिए आप टी मान लीजिए, राइट, तो लेट एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी, राइट। तो यहाँ से एक्स का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, जिससे हम वैल्यू निकाल के यहाँ पे क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी माइनस 2, और दिस वैल्यू का इंटीग्रल कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा उसमें डी टी, सो इंटीग्रल्स ऑफ एक्स जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दीजिए टी माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दी टी डी टी, इंटीग्रल्स ऑफ टी की जगह वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट टी का इनसाइड, तो आपके पास में क्या है टी पावर 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 2 इंटू टी के पावर 1 बाई 2 इंटू डी टी, इंटीग्रल्स ऑफ टी के पावर क्या हो जाएगा 3 बाई 2 माइनस 2 इंटू टी के पावर 1 बाई 2, इंटीग्रल कर दीजिए इनका, तो क्या हो जाएगा टी के पावर 5 बाई 2 अपान में 5 बाई 2 माइनस 2 इंटू टी के पावर 3 बाई 2 अपान में 3 बाई 2, राइट, एंड कांस्टेंट सी, राइट। टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 बाई 5 इंटू
टी का वैल्यू क्या था आपके पास में, एक्स प्लस टू के पावर 5/2 माइनस 2 जाएगा ऊपर हो जाएगा 4/3 एक्स प्लस 2 के पावर 3/2, राइट, एंड कांस्टेंट सी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में, राइट। इसमें क्या करिए, वैल्यू को टी मान लीजिए, तो लेट 7x माइनस 3 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 7 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, सो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 7, राइट। इसलिए इंटीग्रल्स ऑफ कोसेक स्क्वायर टी 1/7 को बाहर ले लीजिए इंटू डी टी। कोसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होता है पास में, माइनस कॉस टी माइनस कॉट टी एंड कांस्टेंट सी, राइट। कॉट टी, टी का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो -1/7 कॉट टी का वैल्यू क्या था आपके पास में, 7x माइनस 3, राइट, एंड प्लस सी, राइट। दिस इज योर आंसर।